बकरी से बात ही करती रहेगी कि मेरे लिए रोशनी का इंतजाम भी करेगी? आती हूँ। शांत रहोगे तो अच्छा होगा। अरे मैं कहाँ शांत हूँ? हैं बोलो, मैं तो यहाँ अंधेरे में आंखें फोड़ रहा हूँ। गांव में बिजली कब की आ गई, लट्टू भी लटका हुआ है, पर बिजली कब आएगी और कब जाएगी कुछ पता नहीं है, समझी? हम गरीबों के यहाँ जैसे लक्ष्मी मैया के आने जाने का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे ही गांव की बिजली रानी लक्ष्मी मैया से कम है का? कब दर्शन देंगी, कब आलोप हो जाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। समझे मुनिया के बाबू? लालटेन की रोशनी आ गई। अब थोड़ा आराम कर लो, फिर लूम चला लेना। हो, तुम समय की नजाकत को नहीं समझती हो बुधिया, समझी ना? अरे नेताजी का काम है, बड़े लोग का काम है, बड़ा आयोजन है, 50 साड़ियों का ऑर्डर है, और समय पर नहीं दिया तो समझ लो कि बवाल हो जाएगा, बवाल। इसीलिए कुछ आमदनी हो जाएगी तो मुनिया के शादी में मदद हो जाएगी, समझी ना? अच्छा सुनो, एक तो बीड़ी सुलगा कर दे दो, थोड़ा दम लगाकर काम में लगता हूँ तो जल्दी जल्दी से साड़ी निकालूंगा। अरे जाओ ना, अरे वहां धोकड़ी में मेरी बीड़ी रखी हुई है, जाओ ले आओ। ओह, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रही है? देखो, इसमें बीच बीच में खांसी आ जाती है। हाँ। थोड़ा आराम कर लो, फिर लूमटे चला लेना। हाँ। बीड़ी वीड़ी छोड़ो। हाँ। छोड़ो, तुमको तो कुछ काम धाम है नहीं, बक बक झक झक करती रहोगी। अरे जाओ, मेरा सिर मत खाओ, और जाके जल्दी से यहाँ पर लाइट वाइट का वगैरह इंतजाम करो, समझी? अरे खिसियाते काहे हो? हम सब अरे मालिक सवेरे आ जाएगा, तगादा करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, बोलो? अरे खिसियाते काहे हो? हम सब समझते हैं। हाँ। 3 बेटियां और 2 बेटों के बाद बाप की कमर ऐसी ही झुक जाती है। भगवान सब अच्छे से पार लगाएगा, निफिक्र रहो। बड़े लोग हैं, बोल रहे थे 50 साड़ियां बारातियों में बांटेंगे। अरे क्यों नहीं बांटेंगे, बड़े लोग हैं, क्यों नहीं बांटेंगे? अरे मैं अपनी बेटी के लिए एक साड़ी भी नहीं बना पाया कि उसे शादी के उपहार के रूप में दे सकूं। दिल छोटा मत करो जी, सब कर्म का लिखा है। जानती हो बुधिया, नेताजी ने क्या कहा? देख हरिहर, साड़ी अच्छी हो, न ज्यादा महंगी न ज्यादा सस्ती, बीच की होवे, बांटने लायक बनाना। अरे मुनिया के बाबू, मुनिया का विवाह भी तो इसी लगन में होना तय हुआ है। हाँ। चलो, 3 बेटियों में से 1 बेटी तो पार लग जाएगी। अरे चलो चलो जी। दिल छोटा मत करो जी, सहयोग से बड़ा काम मिल गया है। हाँ। अच्छी आमदनी हो जाएगी। हाँ जी, मुनिया की शादी का फिक्र सर पे सवार है बुधिया। मेरी बिटिया भी क्या सोचती होगी अपने बाप के विषय में, कि उसके लिए एक अच्छा उपहार क्या, एक अच्छी साड़ी तक नहीं दे सका। छोड़ो, देखो जी, एक पंथ 2 काज हो जाएगा। मैं चलता हूँ, लूम पे थोड़ा दम लगाकर काम करता हूँ। ये आखिरी साड़ी पायताने पे लगी है, निकल जाए फिर समझो मुझे चैन मिले। मुनिया के बाबू थका गए हैं। ए जी, जरा आगे खुली हवा में सांस ले लो, दुगनी ताकत आ जाएगी। तुम बीड़ी पीना चाह रहे थे ना? हाँ। अरे लो, उसकी जगह गुड़ खा लो, ला। ताकत आएगी। लाओ, मैं तुम्हारी उंगलियां दबा दूं। काम करते करते ऐड गई लगती हैं। क्या बताऊं? काफी
थकी हुई लगती हैं। बुधिया, तेरा सहारा मुझे बहुत साहस देता है बुधिया, बहुत साहस देता। ये मुनिया अभी तक घर पे नहीं आई क्या? आ जाएगी, बाहर भीतर का काम निपटा रही होगी। ओह, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे हाँ, लाओ लाओ लाओ। गोईठा और लकड़ियां तो सूख गई हैं। अरे चुप भी करेगी कि मैं करती रहेगी। अरे आ गई तेरी मुनिया दीदी। अरे मुनिया, अब तेरे विवाह के दिन तो नजदीक होते जा रहे हैं। क्या क्या सोचा है अपने उनके बारे में? दीदी किनके बारे में? अरे तेरे उनके बारे में जो आने वाले हैं विवाह कर ले जाने को। दीदी हमको तो बड़ा कैसा कैसा लगता है। अरे अनजान मर्द से कैसे क्या बात करूंगी। अरे बाप रे, कहीं उसने हाथ पकड़ लिया तो? तू डर मत, मैं सब बता दूंगी। वही तो जीवन साथी हमेशा हमेशा साथ रहता है। मैं चलती हूँ मुनिया। अरे दीदी थोड़ी देर रुक के तो जाओ, इतनी क्या जल्दी है? तुम्हारी मांग का सिंदूर कितना दमकता है। दीदी क्या विवाह के बाद तुरंत उनके साथ अपना घर छोड़कर उनके घर जाना होगा? अरे पगली तो कितनी भोली है। वही पिया का घर अपना हो जावे है। और मांग का सिंदूर, मांग का सिंदूर तो निखार देवे तन बदन को। दीदी मैं भी सिंदूर लगने के बाद तुम्हारी तरह सुंदर लगने लगूंगी ना। वो बसंतियां है ना, हमको बहुत तरह तरह के ताने मारते रहती है। अपने पति के द्वारा किए गए छेड़छाड़ के बारे में बताते रहती है। हमको तो ये सब बात सुनकर शर्म लग जाती है। ऐसी वैसी बात बोलती है ना दीदी कि बदन से हट जाता है। ए शांत रहे, मन को सहेज के रख। बड़ा भटकता है मन, कुछ समझी? इधर तक कुछ समझी? इसको कहते हैं पति का प्यार। मैं तो चली, जा निमिया रही है तेरी बकरियां। ठीक है दीदी, आते रहना। मेरा विवाह होगा तो शहनाई बजेगी, माँ कितना खुश हो जाएगी। मुझे तो शादी के नाम पर सिरहन होने लगती है। अरे चल अंदर। अरे मुनिया, मुनिया, बकरियों से क्या बतिया रही है? अरे आए ना, मैंने ना सारे काम कर दिए हैं। गोबर पात दिया, सूखे गोईठे उठा लाए और तो और सानी पानी भी कर दिया। बोल क्या कह रही है? चल। अरे बापू सवेरे से लू में भिड़े हो, कितना थक गए हो। देखो ना शाम भी हो गई है, थोड़ा आराम कर लो बाबू। अरे मैंने कितनी बार कहा तेरे बापू से आराम कर लो, पर वो है कि मानता ही नहीं। 50 साड़ियों का ऑर्डर है, पूरा करके ही उठेगा। अरे मुनिया बेटी आ गई। अरे का बेटी, अरे सुनैना के साथ क्या बातें हो रही थी? तेरी हंसी की आवाज आ रही थी, हैं? बेटी के बाप का दर्द कोई नहीं समझता। बेटी तू खुश है ना? तू घर छोड़ के चली जाएगी तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? हाँ बोल, बाबू कौन ख्याल रखेगा? बाबू दीदी चली जाएगी तो क्या मैं ना रहूंगी? आपको कोई काम पड़े तो मुझको अढ़ा देना बापू। शाबाश बेटे। दीदी तू क्यों उदास हो गई? फिर विवाह की बात सोच रही हो? चल चल, माँ को खाना बनाने में मदद कर जा। माँ भी थक गई है। गरीबी वैसे भी थका देती है। मन कमजोर तो तन में कहां से आएगी ताकत?
लाओ थोड़ा चाय पिलाओ हमको। हाँ चल, मैं भी करती हूँ, बापू को काम करने देते हैं। अरे मुनिया, तेरा चेहरा तो बड़ा दमक रहा है बेटी। तुझे क्या बताऊं अपने जमाने की बात। उस समय सभी यह कह कर मुझे भी छेड़ा करते थे कि लगती है चम्मच चल्लू। क्या बोला मैं, फिर से बोला? लगती है चम्मच चल्लू। ला, मैं बापू को चाय दे आती हूँ। रुको दीदी, तू बात कर माँ से। वो भी राती राती तेरी शादी की बात सोच सोच कर गुमसुम हो जाती है, आंखें भर आती है इसकी। जा, चाय बापू को दे आ। कैसी बेफिजूल की बात कर रही थी, मैं क्यों रोऊं? रोए मेरे दुश्मन। मुनिया बेटी, तेरे बापू बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बोलते हैं काम नहीं करूंगा तो बेटी के विवाह के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। बेचारे सच्ची कहते हैं। हम गरीबों के अरमान शौक तो सिर्फ सोचने के हैं। मन ही मन कल्पना करो, खुश हो जाओ और फिर भूल जाओ। तू विवाह की बात करती है तो मुझको बड़ा डर लगता है माई। अरे कहाँ से जुटेंगे खर्चे के लिए पैसे, कौन मदद करेगा? सभी तो अपनी अपनी परेशानियों में गिरे हैं। ले देकर मदद करने वाले एक चाचा जी थे, तो वो भी बीमार पड़े। और चाची बेचारी इसी हुक्म में परलोक सिधार गई। माँ छोड़ बेटा, ये सारी बातें छोड़, हो जाएगा सब काम। फिक्र तो बस मुझे यही खाया जाती है कि तेरे लिए बच्ची थी। क्या चीज़ी? क्या चीज़ी मैया, तुम यही कहना चाहती हो? माई, एक बात पूछूं? बापू मेरे शादी के वास्ते कोई साड़ी बनाएंगे क्या? अरे बेशरम, कैसी निर्लज सी बात करती है। अपनी शादी की साड़ी की बात बोल रही है। तुझे बताऊं अपने जमाने की बात। उस समय तुम्हारी उम्र में हम लोग इस माँ बाप से इस लिहाज से कोई बात ही नहीं करते थे। शादी ब्याह होता क्या है ये तो हमें भी नहीं मालूम था। ले, तुझसे बात करते करते ही रोटी ज्यादा ही सिक गई। क्या माँ? जा, एक बाल्टी पानी लाके रख दे। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। थोड़ा खुली हवा में। मैया भी अजब गजब बात बोलती है। अरे हमको क्या पता कि शादी ब्याह होता क्या है। बचपन से दूसरों की शादी में कूदी फांदी, गीत गाया और बूंदिया मिठाई खाई। बाबूजी नेताजी के घर में ब्याह के मौका पर बांटने वास्ते 50 साड़ियाँ बना रहे। क्या मेरे लिए एक साड़ी नहीं तैयार कर सकते हैं? पर बेचारे क्या करें, कहाँ से जुगाड़ करेंगे इतना पैसा? साड़ी बनाने में धागा हो, रंगाई हो और बुनाई, लूम के खटर खटर से तैयार होती है साड़ी। लगता है बापू लूम पर ना बैठे हैं, बाहर खुली हवा में सुस्ता रहे हैं। मैं जल्दी से ये पानी वाला बाल्टी मैया के पास रख दूं और फिर लूम पर चढ़ी उस लाल वाली साड़ी को कम से कम छू लूं। अरे मुनिया, पानी लावे में इतना वक्त काहे लगा रही है रे? अरे पानी तो तेरे पास ही रख दिया है, मैं तो यहाँ लूम पर साफ सफाई कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। ये लाल वाली साड़ी कितनी प्यारी और न्यारी है। जी तो करता है इसे धराधर लपेट लूं अपने तन बदन से। क्या मेरे तन का श्रृंगार नहीं बन सकती ये साड़ी? ओह, कितना चिकना है इसका कपड़ा, चिकना और मुलायम। ओफो, साड़ी छूते ही मेरा तो तन बदन सिहर जाता है। अपना अपना कर्म का लिखा होता है अरिया, अपना अपना कर्म का लिखा होता है। ये हाथ भगवान
भगवान ने इसमें कितनी हुनर दी। इन्हीं हाथों से एक बढ़कर साड़ी, दामी से दामी साड़ी बनाया, पर अपनी बेटी के लिए एक बेशकीमती साड़ी नहीं बना पाया। क्या क्या यही होती है हम गरीबों की? ये क्या यही है हम बुनकरों की जिंदगी? लानत लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरी बकरियां मिमिया रही हैं। अंधेरा हो चला है, बांध दे उनको उनकी जगह पे। ये देखो तो जरा, इतना बोल रही हूँ, बकरियों की बोली भी साफ साफ सुनाई दे रही है, पर मुनिया महारानी गूंगी बनी बैठी है। अरे सुनती काहे नहीं है रे? अरे सुन रही हूँ, तुम्हारी आवाज मेरा कान न फाड़ दे। अरे अब तो चुप करो मैया, अब तो गला फाड़ना बंद करो। कितना मजा आ रहा था साड़ियों को छू छू के देखने में। मन तो चुरा कर ले जाने को कहता है। मैं बापू से बोलूंगी कि एक वैसे ही लाल वाली साड़ी मेरे लिए भी बना दे, पर ऐसा कहना ठीक होगा? बापू भी क्या सोचेंगे? चल हरिहर, आज का दिन अच्छी तरह से बीत जाए तो साईं की कृपा। अरे एक साड़ी नहीं ही बनेगी तो आफत ना आ जाएगी। ओह, ये कमली भी है ना, गजब करती है। जब तक अपनी जगह जाके बंधाएगी नहीं, मैं करती रहेगी। क्या बताऊं आप लोग को, बकरी का नाम मुनिया ने कमली रखा है और उसके बच्चों से उसे इतना प्यार है कि दिन भर गोद में लेकर उसके साथ मस्ती करती रहती है। चलो बापू, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। हाँ चल, मैया ने रोटी सेक दी है। चल 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 बेटा चल। हाँ, अरे तू उधर लूम की तरफ क्या कर रही थी? हैं? बोल, क्या कर रही थी तू? हैं? कुछ नहीं बापू। हाँ। मैं कुछ नहीं कर रही थी। हाँ। मैं तो बस साफ सफाई कर रही थी ना। हाँ। तो साड़ियों पे नजर पड़ गई बस। क्या कह दूं बापू से अपने दिल की बात? मांग लूं वो लाल साड़ी? बापू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ? तभी तो इतने सुंदर, इतने डिजाइनदार साड़ियाँ बना लेते हो। अरे तुम्हारी उंगलियों में तो विश्वकर्मा भगवान ने जादू भर दिया है। शाबाश बेटा। आ तुझे कबीर साहब की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। ठीक है बापू। आ बैठ, सुनेगी? हाँ बापू। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस पीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी।
हे राम नाम रस पीनी। मत रो बाबू, बाबू मत रो। तुम्हारी उंगलियों का दर्द तुम्हारे कबीर बाबा की वाणी में साफ झलकता है बाबू। मत रो बाबू, मत रो। चलो बाबू, मत रो, आराम करो बाबू। चल। आराम कर लो बाबू। अपने इलाके के सारे लोगों को खबर कर दी है ना कि मेरी बिटिया की शादी तय हो गई है, और वो भी फागुन के आखिरी सप्ताह के आखिरी तिथि को होना निश्चित हुआ है। लो, उसमें भी कोई कहने की बात है? अबे कमबख्त, ये कहने की बात नहीं है तो क्या सुनने की बात है? देखो मुनि, मैं कह देता हूँ तुमको, जैसे जैसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारी मूर्खता भी बढ़ती जा रही है। क्या समझे? लो, इसमें समझने की कौन सी बात है? जो मैं समझूं? नेताजी, आपके सामने मैं तो मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, और ना जाने क्या क्या हूँ भाई। ना जाने क्या क्या हूँ, ये भी तुमको बताना पड़ेगा। इसको बताने के लिए एक वाक्य मैं तुझे नेताजी, हम लोग आपका भाषण सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। हाँ, बड़ी मेहरबानी की है आप लोगों ने आकर के, लेकिन पाठशाला के संस्कृत के टीचर की तरह उपस्थित हो गया हूँ मत बोलिए। किसने उल्लू की तरह ठहाका लगाया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं एक वाक्य सुनाना चाहता। हाँ, सुनाइए। और वाक्य ये है कि एक स्कूल के ज्योग्राफी के शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हें ड्राइंग बनानी आती है? विद्यार्थी ने कहा कि जरूर आती है। लेकिन सर, अभी तो ज्योग्राफी का क्लास है। अरे समझ गया, मैं ही स्कूल में ज्योग्राफी का टीचर और ड्राइंग का टीचर दोनों हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, तुमने उल्लू का चित्र बनाया कभी? उल्लू देखा है? विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर, मैंने उल्लू नहीं देखा। अरे कमबख्त, तुमने उल्लू नहीं देखा? तुमने मेरे मुनीम को नहीं देखा? आपसे काफी मिलता जुलता चेहरा है। पकड़ो इसको। नेताजी, आप भाषण दीजिए, पब्लिक आ गई है। आप भाषण सुनाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, माताओं और बुजुर्गों, युवा साथियों, आप लोगों के बीच मैं खुशखबरी की सूचना देने आया हूँ। मेरी बेटी के विवाह का तिथि तय हो गया, और मैंने एक और खुशखबरी देना सोचा है कि मैं बारात में आने वाली सारी महिलाओं को साड़ियों का उपहार दूंगा। अरे वाह 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 वाह। और इसके लिए मैंने हरिहर को चुना है। हरिहर के लूम पर बनी हुई 50 साड़ियां मैं बंटवारा करूंगा गांव के लोगों के बीच में। और एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबों को खाना भी मेरे यहाँ खाना पड़ेगा। चूल्हिया ले बा। अरे वाह 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 वाह। हरिहर को पेशगी दे दो 1000। हरिहर जी मालिक। कम हियर। ये लो। धन्यवाद मालिक। हरिहर जी मालिक। आओ, सामने आओ। मालिक, तुम मेरे गुस्सा को अच्छी तरह जानते हो। हाँ मालिक। अगर किसी किस्म की गड़बड़ी हुई तो मैं कह देता हूँ
टांग पकड़ के खिंचवा कर मंगाऊंगा और ऊपर लटका दूंगा, क्या समझे? जी मालिक। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। ए मुनि, जी मुझे उतारो। जी जी नेताजी चलिए। नेताजी की नेताजी की बुरा ही नहीं, बहुत बुरा सपना देखा। डरो नहीं। जानती हो, सपने लगा कि नेताजी का आदमी मुझे टांग पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था, कह रहा था कि तेरी खैरियत नहीं। डरो नहीं, डरो नहीं। सपना हमेशा सच नहीं होता। मैं पानी लेकर आती हूँ। आओ आओ जी, आओ। लो लो पानी पियो। लो। ए जी, एक साड़ी अभी तक पूरी नहीं हुई है और मालिक का सब दिया हुआ समय बीतता जा रहा है। अब मैं क्या करूं जी? परेशान मत हो, समय थोड़ी ना किसी के लिए अटका रहता है। हमारा बुरा समय भी निकल ही जाएगा। तुम आँख बंद करके आराम कर लो, सुबह उठकर काम निपटा लेना। ठीक ठीक। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी इज्जत आपके हाथ है मालिक। मैंने कभी न दुख में न सुख में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। दुख में सुख में आपके साथ रहा। इन उंगलियों से ताना बाना बुनता रहा। इन्हीं उंगलियों में तो खजाने की चाबी छुपी हुई है। अरे जितना कमाना है कमा ले हरिहर, कमा ले, कमा ले हरिहर, कमा ले।
नहीं जाऊंगी ना ब्याह कर तो पता चल जाएगा कि कैसे सारा काम मैं अकेले करती थी। एक तो मेरे सारे भाई बहन अपना अपना काम छोड़कर अपनी अपनी मस्ती में निकल जाते हैं। मैया को भी पता चल जाएगा कि कैसे मैं सारा काम अकेले निपटाती थी। अरे संभालो, अरे संभाल के पगली, संभाल के। ऐसे टेढ़े मेढ़े काम अपनी बहन जुनिया से करवा लिया कर। अगर पाँव में विवाह के पहले मोच आ जाएगी तो हो गया तमाशा। सुनैना दीदी, हमारी दीदी तो बहुत ही चालाक है। गोर में मोच जानबूझ करके लाने के चक्कर में है ताकि जीजा जी से पहली रात गोर में मालिश करवा ले और हल्दी चूना चढ़वा ले। दुनिया सही पकड़ा है तूने, एकदम सही पकड़ा है। और बता, तूने अपने जीजा जी को उपहार देने के लिए क्या सोचा है? कुछ सोचा है भी कि नहीं? मैंने तो सोच लिया है सुनैना दीदी। जीजा जी से कहूंगी कि गिफ्ट के बदले मुझको अपने साथ ही लेके चले जाइए। दुनिया ये क्या बोल रही है? दीदी के साथ तू चली जाएगी तो बकरियों को दाना पानी कौन देगा? गिफ्ट में जाएगी, हाँ नहीं तो। माँ इसे समझा दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये है बड़ी जिद्दी, कहीं वो उनके साथ ही उनके गले में ना लपक जाए। अच्छा छोड़िए सारी बातें, जा बापू के लिए सुबह की चाय बना दे। ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। अरे सुनैना दीदी, तुम भी चाय पी के जाना, बैठो। सुनैना दीदी, पता है हम लोग ना नेताजी का बड़ा ही उपकार मानते हैं कि उन्होंने बाबू को इतने बड़े काम का ऑर्डर दिया है। इससे ना रुपयों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। मैया कह रही थी कि मेरी शादी में इसका बड़ा ही सहायता हो जाएगी। वो तो ठीक है दीदी, पर सहायता तो हो जाएगी, पर पिछली रात बाबूजी की हालत तुमने देखी थी ना। कैसा बुरा सपना आया था उनको कि बेचैनी के मारे रात पर ढंग से सो भी नहीं पाए थे। ये क्या तुम लोग एक ही बात को लेकर चढ़ करती रहती हो? डरावना सपना देखकर तो हर कोई घबरा जाता है। अरे बुदिया, अरे मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? ओह, सुनैना, तुम सुबह सुबह यहाँ आ जाती हो और अपने गपशप में सबको फंसा लेती हो। अभी तक मुझे सुबह की चाय भी नहीं मिली है। अरे चाचा जी, चाय तो कब की बनकर तैयार है। मुनिया की बकरियां इसे फुर्सत देवे तब ना। लो, आपको देखकर ये भी मुनिया और दुनिया की शिकायत करने लग गई। ये लो बापू, कड़कदार चाय। वाह बेटा वाह। ये लो दीदी, एक कप चाय की चुस्की तुम्हारे हार में लाएगी ताकत। फिर ये लूम बोलेगी धर धरा धर धर। देखना कैसे नेताजी के वास्ते साड़ियों का अंबार लग जाएगा। अरे वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल की चाय बनाई है। अब देख मैं कितना धड़ कड़क चाय तू पिलाई है ना, अब धड़ मैं काम करता हूँ। जल्दी से साड़ी तैयार कर देता। अरे सुनैना, तू ससुराल में ऐसे ही चपड़ करती रहती है क्या? है? अरे चाचा जी, मेरा अभी गौना कहाँ हुआ है जो मैं ससुराल की राम कहानी आपको सुनाऊं। बाबू, सुनैना दीदी के भी गबना का दिन धरा गया है। मुनिया दीदी के विवाह के दूसरे ही दिन ये दोनों तो गांव से विदा हो जाएंगी, पर फिर तो मैं अकेली ही न रह जाऊंगी। हाँ, फिर तो मेरा ही राज रहेगा। अरे जुनिया बेटी, तू विदाई की बात करती है तो कलेजा में कैसा कैसा होने लगता है बेटी। जिन हाथों से बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते, पढ़ा लिखा कर गुणवंती बनाकर लक्ष्मी की तरह सजाकर, इन्हीं हाथों से कन्यादान का रस्म करना पड़ता है।
मैं अपना दुख कैसे बयां करूं तुम्हें, कैसे बयां करूं। बेटी, हम लोग साधारण आदमी हैं। सीता मैया के विदा करते समय राजा जनक राजा जनक कितना फूट फूट कर रोए थे, तो मैं क्या हूं बेटा। बेटा, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं ये बिछोह नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं ये बिछोह नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बापू मत रो बापू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बापू। बापू, मैंने बेकार बेटे के बाद चाचा जी धीरज धरे चाचा जी, हम बेटियां तो होती ही हैं पराए घर की शोभा, हम फिर आती रहेंगी। चुप हो जाइए चाचा जी। ऐसा कलेजा फाड़ कर कोई रोता है क्या? मुनिया अपने घर चली जाएगी, सुनैना अपने। इससे ज्यादा खुशी की बात बाप और चाचा के लिए कुछ हो सकती है क्या? बुधिया, तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है बुधिया। तेरा धीरज ही मेरा संबल है, तू साथ है तो फिर क्या फिक्र। बंद करो आवाज। हाँ मालिक, क्या बात है मालिक? अरे बात क्या रहेगी? हाँ। हम तुम्हारे घर नाच गाना तमाशा देखने थोड़ी ना आए। नहीं हाँ? मालिक। अरे क्या बात है? घर में बड़ी हलचल मची है। मालिक, बेटी की शादी का दिन धरा गया है, इसीलिए बच्चे लोग थोड़ा खुशी मना रहे थे। तो ठुमका तो तुम भी लगा रहे थे भाई। मालिक छोड़ो, खैर। हाँ मालिक। माल तैयार है? हाँ मालिक, माल बिल्कुल तैयार है मालिक। ठीक है, ला माल ला। हाँ ठीक मेरे है। हाथ दे, मेरे को बहुत काम है। हाँ। अकेला मुनीम हाँ। और नेताजी का इतना बड़ा कुनबा हाँ। कि सबके नखरे मुझे ही समझने पड़ते हैं भाई। हाँ समझे? जा जा। हाँ मालिक, अब सब लोगों की जिम्मेवारी आप ही के सिर पे लदी है, आप नहीं संभालिएगा तो कौन संभालेगा मालिक? अरे छोड़िए लटके झटके, जा माल लेके आ, माल लेके आ। अच्छा मालिक। मुनिया की अम्मा, अरे वो साड़ियों वाला गट्ठर तैयार है, वो लाकर देना। हरिहर। हाँ मालिक। माल ठीक से तैयार है ना? हाँ मालिक, बिल्कुल ठीक तैयार किया है देखो, मैंने। नेताजी के शान के वास्ते। हाँ मालिक। हाँ, नेताजी का इतना बड़ा दिल है जी कि लोगों के बीच में नई साड़ी और कपड़े बांटने का ऐलान किया है, समझे? वाह। झूठी शान के वास्ते नहीं। हाँ। उनको पब्लिक से प्रेम है भाई, प्रेम, समझ गए? हाँ जी मालिक। हाँ, तो इसीलिए जा माल लेके आ। हाँ। ये लीजिए साड़ियों का गट्ठर। लीजिए मालिक, ये पूरी साड़ी तैयार कर दिया हूँ मालिक। एक साड़ी लूम पे चढ़ी है, इसको कल निकालते ही आपके घर पे पहुंचा दूंगा मालिक।
बोल कितने रुपए दे दूं? मालिक कुल मिलाकर 5,000 रुपए हुए मालिक। है 5,000? हाँ मालिक। अरे लूट मची है क्या? 5,000? अरे 5,000 तो तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे 500 रुपए बोल रहे हो मालिक। अरे इतने रुपए में तो शहर के मॉल से साड़ियां आ जाती है भाई। है ले ये 3,000 पकड़। मालिक मालिक। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? पहले भी तो रुपए दिए थे। अरे मालिक पहले जो रुपया मिला था वो तो रंग और ये धागा सूता के लिए मिला था मालिक। अरे बोला ना इतने रुपए में शहर के मॉल से बहुत सारी आ जाती भाई। मालिक हम लोग बहुत गरीब आदमी है मालिक। हम आपके पाँव पड़ते हैं मालिक। घर में बेटी का शादी का दिन भी जरा गया मालिक। हम पर दया कीजिए मालिक। अरे पैर छोड़ो पैर छोड़ो पैर छोड़ो। अरे तुम गरीबों में यही आदत बुरी है। झट से पैर पकड़ लिए दया का भीख मांगने लगे। हाँ मालिक। ले 1,000 रुपया और ले मालिक। ले अब जो कल साड़ी नहीं बनी है हाँ। उसे बनाकर घर तक पहुंचा देना। ठीक है मालिक। अब मेरे को फुर्सत नहीं है। मालिक चलता हूँ। ठीक है मालिक। ठीक है मालिक। प्रणाम मालिक। अरे ये तो अंधेर है। एक तो पैसे इतने कम दिए, ऊपर से इज्जत की ऐसी की तैसी सवालत। अरे बच्चा लोग तुम लोग जाओ, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा बेटा। तू घबराओ नहीं नहीं बेटा। जा 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 जा। ये लो जी 4,000 रुपए हैं। अब भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। इतने पैसों से क्या होगा? घर में ब्याह ठनाया है। अंदर बाहर का इतना खर्चा है, कैसे निपटेगा? गांव वाली बिरादरी भी इकट्ठा होगी। अब क्या कर सकता हूँ? अब तो ये लूम की खटखट और मेरा परिश्रम। चदरिया जीनी रे जीनी, हे राम नाम रस पीनी। ये तुम्हारी खटखट और ये रहीम साहब का भजन, जीनी रे जीनी चदरिया, इससे क्या पेट भर जाएगा क्या? 4,000 रुपए से क्या खर्चा नहीं बढ़ जाएगा? नहीं निपटेगा तो तुम क्यों घबराती हो? अपने पास ये 2 कट्ठा जमीन है ना, उसे बंधक रख देंगे। जमीन बेचने की बात मत करना। नहीं, हमारे पास क्या एक ही बेटी है क्या? 2 बेटियां और सिर पर रहेंगी। अरे बुधिया, मैं जमीन बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसे सेठ साहब के यहाँ बंधक रख के कुछ रुपए ले लेंगे और फिर मेहनत करके धीरे धीरे अदा कर देंगे। तू क्या सोच रही है? तू सुन ना, तू जा सेठ जी के यहाँ जाकर बात कर ले और तय कर ले। जा। ठीक है, मेरा जी तो नहीं मानता, पर तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। हाँ जाओ। सुनो, जरा अंधेरा हो रहा है, ठोकर से लगने से बच के जाना। अब ठोकर क्या लगेगी? जीवन में गरीबी ने बहुत ठोकर लगाई है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुनिया बेटी। हाँ माँ। मैं सेठ जी से मिलकर आती हूँ, तो बापू को खाना खिलाकर आराम करा देना और हाथ पैर भी दबा देना। बेचारे लूम की खटर से खटते खटते बेहाल हो गए होंगे। मैं सेठ जी से मिलकर आती हूँ। ठीक है माँ, तू निफिक्र होकर जा। आओ बापू, हाथ मुंह धो लो। चल। खाना लगा देती हूँ। चल बेटा। जुनिया। हाँ दीदी। बापू का बिस्तर ठीक कर दे। ठीक है, आराम करना है। जय कबीर बाबा।
रात है। लगता है सब लोग सो गए हैं। वैसे भी गांव में तो जल्दी ही रात हो जाती है। थके मांदे लोग निठाल होकर सो जाते हैं। पर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मेरा जी तो उस लूम पर चढ़ी लाल वाली साड़ी में अटका है। सभी लोग सोए हुए हैं। जरा देख कर आती हूँ उसे, वरना कल तो वो चली ही जाएगी। हाय, कितनी प्यारी साड़ी है। किसी तरह ये साड़ी मेरे तल से चिपक जाती तो आनंद ही आनंद होता। बारिश, ये पानी के छींटे कितने सुंदर है, कितने शीतल है। और ये सारी आनंद ही आनंद। जय कबीर बाबा। चलो आज की रात बीत गई, आज भी बढ़िया से बीत जाए तो साईं की कृपा। अरे बुधिया, अरे बुधिया, सुबह हो गई। अरे मैं भी नित्य क्रिया से निवृत्त हो लिया हूं। मैं जा रहा हूं लूम पर बैठने। तुम भी उठ जाओ और जरा चाय वगैरह मेरे लिए बना दो। ठीक है, लगी हूँ। मुनिया भी अपनी बकरियों की सेवा में लगी है। तुम अपना काम समेट लो। हाँ, हम भी हाथ पैर थोड़ा सीधा कर रहा हूं, उसके बाद लूम पे बैठूंगा। अरे ये क्या? साड़ी ने तो, पानी ने तो इसे भिगोकर साड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रंग खराब हो गए। अरे बुधिया, अरे बुधिया, इधर आ। अब तो ये किसी काम का न रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बुधिया, अरे क्या हो गया? अरे इतना कपाट ढूंढकर काहे रो रहे हो? ये देखो, रात की बरसात ने
ये साड़ी पूरी तरह सिमट के सिकुड़ के रह गई है। अब मैं क्या करूं? क्या कोई इसे हाथ लगाया था क्या? शांत हो जाइए, अब रोने धोने से क्या होगा? इधर तो कोई भी नहीं आया था। अब मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा जी, मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं ये नई साड़ी इतनी जल्दी कैसे बनाऊं? बोलो ना बुधिया, ये तो मेरे ऊपर भगवान का प्रकोप लग रहा है बुधिया। मैं कल रात में ही यदि ये साड़ी बना के तैयार कर देता तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलते। अब मैं क्या करूं? अब इन सारी बातों के लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, मैं ही दोषी हूं। अब मैं क्या करूं? अरे चुप भी करेगी कि मैं करती रहेगी। मैं चली जाऊंगी ना ब्याह कर तो छारी से झुनिया ठीक कर देगी। छोड़िए ना, जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। मुनिया की शादी सर पर है, ये साड़ी हम उसे ही दे देंगे। शायद उसी के भाग्य की ये साड़ी थी। ठीक कहती हो। हाँ, माँ बाप की तरफ से बेटी को ये साड़ी उपहार में दे देंगे। कमली, आ तुझे घुमा लाऊं, जी भरकर प्यार कर लूं। तुमने सुना? माँ बापू वो साड़ी मुझे दे देंगे। माँ बापू का प्यार मुझे मिल गया साड़ी का उपहार। ये ले बेटी। माँ, बापू, ये साड़ी मेरी है। ये लाल वाली साड़ी मेरी है। ये 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 साड़ी ये साड़ी मेरी है। ये साड़ी बुनकर की बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सुधी दर्शकों का। आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया है। 2 मिनट में और आपका वक्त चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि अपने कलाकारों से आपको रूबरू करा दूँ। मंच पर जो काम कर रहे थे वो कलाकार थे। हरियर की भूमिका में मिथिलेश कुमार सिन्हा, स्वाति जायसवाल बुधिया की भूमिका में पत्नी की भूमिका, अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा नेताजी, हीरालाल राय मुंशी जी, दर्शना सोनी सुनैना की भूमिका में, राकेश कुमार ग्रामीण की भूमिका में, आराध्या सिन्हा ने झुनिया की भूमिका निभाई। जोरदार ताली बजाइए आप इसके लिए। संगीत परिकल्पना हीरालाल राय, संगीत संचालन राकेश कुमार और रियाज अहमद, रूप संजम। अरे मैंने मुनिया की भूमिका के लिए तो बोला ही नहीं। ये मुनिया की भूमिका निभा रही थी शिल्पी कुमारी। रूप सज्जा अंजू कुमारी, मंच सज्जा सुनील कुमार, प्रकाश संचालन राजकुमार शर्मा एवं उपेंद्र कुमार,
ध्वनि नियंत्रक उपेंद्र कुमार, प्रस्तुति प्रभारी रोहित कुमार, कहानी ममता मेहरोत्रा और नाट्य रूपांतरण हमारे अखिलेश भैया का, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। छोटी सी भूमिका नेताजी के रूप में ये आपके सामने आए और हम अपने अध्यक्ष महोदय का भी आभार प्रकट करते हैं। गणेश प्रसाद सिन्हा, वो चूंकि उम्र उनकी 94 हो चुकी है, वो आने में थोड़ा असमर्थ है, इसलिए वो नहीं आए। फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, आप लोगों के साथ रहता है। और विशेष मैं आपसे क्या कहूँ, इसके लिए परिकल्पना निर्देशन मैंने यानी कि सुमन कुमार